देखो इसमें एक और फॉर्मूला है, हालांकि उसके क्वेश्चन कम आते हैं, ज्यादा नहीं आते, फिर भी नॉलेज के लिए है। के बी इज इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल वी, ये लेटेंट हीट है, इज इक्वल टू आर एम टी नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल वेपोराइजेशन का एच। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जो इसमें यूज होते हैं। और लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है डेल वेपोराइजेशन एच अपॉन मोलर मास, और मोलर मास किसका होगा? सॉल्वेंट का। तो ये है, आर आपको पता है 8.314 जूल, और टी नॉट होता है, जो टी नॉट है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग सर पॉइंट ऑफ आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट। ये अपने आइडियल गैस में पढ़ा होगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यस सर। हाँ, और ये यस सर। आर वही से है। ठीक है, ये गैस कांस्टेंट है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं इसे हम। पर याद रखने के लिए आपको याद रहेगा कि गैस कांस्टेंट है जो हमने वहां यूज किया है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन बन रहा है, तो हम इसे कहते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट। यस सर। टी नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और एल वी का मतलब आप समझ जाओगे, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, और एच का मतलब हीट या एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। क्लियर? यस सर। यस अब सर। देखो, यही चीज हमने यूज करनी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें क्या करना है कि डेल टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, पहला फॉर्मूला। तो डेल टी एफ क्या होगा? कितना कम हुआ, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को हम डेल टी एफ कहते हैं। क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट हर हमेशा कम हो जाएगा, अगर आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा हर हमेशा। और डेल टी नॉट एफ क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और टी एफ होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है टी एफ। तो आपका पहला फॉर्मूला यहाँ से बन गया। सेकंड होता है डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो इसमें कांस्टेंट आता है, ये के एफ आएगा कांस्टेंट। और अगर आप इसे एक्सटेंड कर दोगे तो ये हो जाएगा मोलालिटी का फॉर्मूला, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आपके पास यूज होता है, और न्यूमेरिकल इसी से आएंगे आपके पास। यस सर। अब आपको एडिशनल जो फॉर्मूला आएगा उसमें क्या है कि एफ इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला आपने यूज करना है, आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल फ्यूजन इज इक्वल टू एम वन आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल फ्यूजन एच। बस, तो जहां पे आपने बी लिखा था वहां पे एफ लिख देना है बस। एफ मीन्स फ्यूजन, बस। बाकी का सेम है, जो पहले हमने लिखा था फॉर्मूला वही ये फॉर्मूला है, बस हमने चेंज क्या किया, जहां पे बी लिखा था वहां पे एफ लिख देना है बस, बाकी सब सेम रहेगा। यस सर। डन। यस यस सर। सर। अब लास्ट आता है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इसको दिखाते हैं हम
पाई से ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो CT, और अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है CRT। तो पहला फॉर्मूला बनता है पाई इज इक्वल टू CRT। अब कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन V, इसको यहाँ रख देते हैं। तो पाई इज इक्वल टू N सर अपॉन इसमें V। कांस्टेंट आर आता है। हाँ R, वही जो अभी हमने किया था, R गैस कांस्टेंट, यस ये सर। वही है। तो PV इज इक्वल टू NRT, ये दूसरा फॉर्मूला इसमें यूज होता है। ठीक है, पहला था कंसंट्रेशन दिया होगा, कंसंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी, ध्यान रखना, मोलैरिटी कुछ भी दी होगी वो कंसंट्रेशन ही माना जाता है। ठीक है, और R आपको पता है गैस कांस्टेंट होता है, V है वॉल्यूम होता है, N होता है नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम नंबर मोल्स को भी चेंज करेंगे तो वेट अपॉन मोलर मास हो जाएगा RT। ठीक है, इसको यहाँ ले जाओ, इसको अपॉन में ले जाओ, तो मोलर मास के लिए क्या हो जाएगा, पाई वी, अच्छा ये तो अपॉन में चले जाएगा ना, तो हो जाएगा WB/RT अपॉन पाई वी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका तीसरा। इसमें 3 ही फॉर्मूले बस। यस अगर सर। कंसंट्रेशन दिया होगा तो पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स दिया होगा दूसरा फॉर्मूला, मोलर मास और वेट वगैरह दिया होगा तो तीसरा फॉर्मूला। बस 3 ही फॉर्मूले इसमें। तो इसमें पाई तो आपको पता है, पाई होता है प्रेशर, और V होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ध्यान रखना, सर वॉल्यूम ऑफ सेकंड वाला सॉल्यूशन। टेम्परेचर के लिए। हाँ, टेम्परेचर तो सब में आएगा, देखो टेम्परेचर तो सब में है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स है, और पहले वाले में कंसंट्रेशन है, और तीसरे में मोलर मास है। N इज इक्वल यस टू सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और R आपको पता है गैस कांस्टेंट होता है, R इज गैस कांस्टेंट। ठीक है, और V कर लिया हमने, और इसकी वैल्यू होती है 8.314। और इसमें क्या बचा है, देखो WB आपको पता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट सॉरी, और MB होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपका फिनिश हो गया। यस सर। अब देखो, इससे हटके आपके पास वेंट ऑफ फैक्टर वाला। ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, इससे हटके है अब, तो वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर को I से दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला फॉर्मूला मोलर मास के टर्म्स में उल्टा हो जाएगा, कैलकुलेटेड मोलर मास, कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। ठीक है, तो कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास आ ही जाएगा। और इसमें तीसरा इसमें आता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। ठीक है, आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, पहले कितना था और बाद में कितना हुआ। तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन एक ही बात है यहाँ पे। ठीक है, अगर दोनों में एसोसिएशन होगा तो दोनों में, और डिसोसिएशन होगा तो दोनों में। तो ये आपका I का फॉर्मूला हो गया। यस सर। डन। अब ये I कहाँ पे यूज होता है, I वहां पे यूज होगा जहाँ पे एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा, ये ध्यान रखना। जैसे आयनिक कंपाउंड, अगर आयनिक कंपाउंड यूज करोगे तो उसमें डिसोसिएशन होता है, तो वहां पे I लगेगा ही लगेगा।
और एसोसिएशन का आपके पास एक केस है बस, उसे याद रख लो। जब क्वेश्चन आएगा एसिटिक एसिड, इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, एसिटिक एसिड इन बेंजीन, तो यहाँ पे ये डाइमर बना देता है यानी कंबाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इससे क्या होगा, पूरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉडिफाइड हो गई। अगर ये केस हो गया तो ये दोनों में से कोई भी केस आ गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मॉडिफाई हो जाएगी। जैसे पहला है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसमें हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू I आ जाएगा यहाँ पे, और बाकी सेम रहेगा WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का भी चेंज हो जाएगा, I आ जाएगा I KBM या फिर I KB WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। तो ये आपका आंसर चेंज कर देता है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आई लग रहा है कि नहीं लग रहा है तो आपका आंसर बदल जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से देखना है। थर्ड है इसमें डेल TF, फिर सेम होगा IKFM, और अगर M की वैल्यू को रखते हैं तो IKF WB इंटू 1000 WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। और जो फोर्थ वाला है ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो उसके आगे भी I, Yes, sir. और दूसरा यहाँ पे क्या होगा INRT अपॉन V। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले में यूज होंगे, तो सबके आगे आई लगा देना है बस। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपके सारे फॉर्मूले हो गए, जितने इस बुक में फॉर्मूले हैं मैंने आपको सारे लिखा दिए। क्लियर? तो ये याद हो Yes, sir. जाएंगे, तो याद हो जाएंगे तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि क्या है उसमें फॉर्मूले अप्लाई करने। तो मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन है आपके पास उसमें फॉर्मूले अप्लाई करना है बस। जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें क्या गिवन है और क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन को लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। ठीक है, तो अब आप न्यूमेरिकल Yes, क्वेश्चन करोगे तो आपको आ जाएगा। yes, sir. एक बार ट्राई Yes, करके sir. देखो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की क्वेश्चन ट्राई करो आप, आज फिर करो क्वेश्चन को, कल मुझसे पूछो। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसी को ट्राई करो, और आंसर की भी मैंने भेज दी है आपको। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो इसको देखो और फिर मुझे कल पूछो आप। जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतना जल्दी हो जाएगा आपका। Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो कर लूँ मैं ऑफ इस समय? Yes, sir. Namaste, sir. ठीक है, ओके, बाय बाय। Thank you, sir.